पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी, इंडेक्स तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। 100 इंडेक्स में 2004 पॉइंट्स का इजाफा, इंडेक्स 1,07,109 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है। SOE side, 2.2 billion rupees of loss every single day. 6 trillion rupees of losses over the last 10 years. We could have managed by ensuring that the SOEs का जो काम है वो प्राइवेट सेक्टर में जाए। हुकूमती इदारे यौमिया 2 अरब 20 करोड़ रुपए का नुकसान कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं गुज़श्ता 10 साल में हुकूमती इदारों ने 6 ट्रिलियन रुपए का नुकसान किया। चाहते इन इदारों को प्राइवेट सेक्टर चलाएं। प्राइवेट सेक्टर को ही इस मुल्क को चलाना है। हमारा काम पॉलिसी फ्रेमवर्क बनाना और तसलसल फराहम करना है। सुप्रीम कोर्ट ने पीआईए की निजकारी रोकने का हुक्म वापस ले लिया। आईनी बेंच ने केस निपटा दिया। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने रिमार्क्स दिए। दोबारा निजकारी के अमल में अब शायद रेट ज्यादा मिले। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने इस्तफसार किया, निजकारी करके हुकूमत सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर की खिलाफ वर्जी तो नहीं कर रही। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया था निजकारी अदालत को एतमाद में लेकर की जाए। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया निजकारी पर एतमाद में लेने के लिए अदालत में दरखास्त दायर कर दी थी। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा अदालत अपना एतमाद देती है, निजकारी अच्छे तरीके से करें। काफ़ी अरसे से बदअमनी ने हमारे सूबे को अपनी लपेट में लिया हुआ है। जनूबी अजला खासकर डेर इस्माइल खान से लेकर कोहाट तक और फिर इस वक्त जो पूरम की सिचुएशन है, हमसे भी लोग सवाल करते हैं कि सियासी जमातें क्यों खामोश हैं। केपी में क़याम अमन के लिए गवर्नर हाउस पेशावर में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस। सूबे की हुक्मरान जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अदम शिरकत। गवर्नर केपी फैसल करीम कुंडी कहते हैं एपीसी बुलाना सूबाई हुकूमत का हक था, लेकिन वो ये काम न कर सके। उन्होंने अमन व अमान पर असम्बली और काबीना में भी बात नहीं की, लेकिन हम खामोश नहीं बैठ सकते। शुरा अपनी राय दें, हम इसे मरकज में पेश करेंगे। वफाकी वजीर अमीर मकाम का कहना है एपीसी वजीर आला हाउस में होनी चाहिए थी, लेकिन सूबाई हुकूमत के पास वक्त नहीं। उनका काम सिर्फ इस्लामाबाद पर चढ़ाई और बिगाड़ पैदा करना है। फैसल करीम कुंडी एपीसी बुलाकर कुर्रम में सूबाई हुकूमत की कोशिशों को सबूताज करना चाहते हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शौकत यूसुफजई का रद्द अमल, कहा हम ऐसी जमातों के साथ कैसे बैठ जाएं जिन्होंने पीटीआई पर पाबंदी की करारदाद मंजूर कराई। तर्जुमान की एपी हुकूमत बैरिस्टर सैफ का कहना है एपीसी बुलाना गवर्नर का नहीं मुंतखब हुकूमत का मैंडेट है। ये एपीसी सिर्फ पीटीआई के खिलाफ बयानियां बनाने की नाकाम कोशिश है। वजीर आला कुर्रम का मामला बेहतरीन तरीके से हैंडल कर रहे हैं। गैर मुल्कियों को पाकिस्तान में सियासी सरगर्मियों और एहतजाज में शिरकत नहीं करनी चाहिए। पाकिस्तानियों को भी बैरून मुल्क सियासी सरगर्मियों में हिस्सा नहीं लेना चाहिए। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच कहती हैं भारत में मुसलमानों के मजहबी मकामात पर हमले अफसोसनाक और ये सिलसिला फौरी बंद होना चाहिए। पीसीबी चैंपियंस ट्रॉफी में तमाम टीमों की शिरकत के लिए आईसीसी से राब्ते में है। जीएचक्यू हमला केस की समाअत कुछ देर बाद अडयाला जेल में होगी। बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी समेत 119 मुल्जमान के खिलाफ फर्द जुर्म आयद किए जाने का इम्कान। समाअत पर दीगर मुल्जमान भी अडयाला जेल तलब। अडयाला जेल जाने वाला रास्ता पुलिस ने रुकावटें लगाकर बंद कर दिया। कहा सिक्योरिटी वजूहात के बायस रास्ता बंद किया गया है। किसी भी मुसाफिर या अदालत में पेश होने वाले मुल्जिम को नहीं रोका। शेख रशीद रास्ता बंद होने के बायस वापस रवाना। पीटीआई लीगल टीम का कहना है रास्ता बंद करने से मुतालिक अदालत को आगाह करेंगे। सिंध हाई कोर्ट ने साबिक सदर आरिफ अलवी को अब तक दर्ज किसी भी मुकदमे में गिरफ्तारी से रोक दिया। सूबाई और वफाकी हुकूमत को नोटिस जारी करके 12 दिसंबर तक जवाब तलब कर दिया। मुकदमात की तफसीलात तलब करने की केस की समाअत के दौरान आरिफ अलवी अदालत में पेश हुए।
खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इंतखाबात के लिए दरखास्त पर समाअत पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को आखिरी मौका देते हुए जवाब तलब कर लिया। चीफ जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने रिमार्क्स दिए। इलेक्शन कमीशन इजलास बुलाए, आइंदा समाअत पर बताए इजलास में क्या फैसले हुए। 24 दिसंबर को जवाब जमा कराएं, मजीद मोहलत नहीं देंगे। दरखास्त गुजार ने मौक़िफ़ अपनाया। सूबे की 11 सीटें सेनेट में खाली हैं। ऐवान बाला में सूबे की नुमाइंदगी निस्फ है। शाम में लड़ाई शदीद होने लगी। अस्करियत पसंद तंजीम हयात तहरीर शाम ने हलब और अदलब के बाद हमा पर हमला कर दिया। शहर के अतराफ में 4 कस्बों पर कंट्रोल हासिल कर लिया। रूसी वजारत खारजा का कहना है शामी जंगजुओं को यूक्रेन से ड्रोन और हथियार मिल रहे हैं। पेंटागन का कहना है अमरीका ने भी शाम में फौजी अहदाफ पर हमले किए। बिगड़ती सूरत हाल पर रूसी सदर का तुर्क मनसब से टेलीफोनिक राब्ता। दोनों रहनुमाओं की सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू। इलेक्शन जीत लिया, जुबानबंदी केस खारिज किया जाए। डोनाल्ड ट्रंप ने जज से दरख्वास्त कर दी अदालत से इस्तदा की फौजदारी मुकदमे में कसूरवार न ठहराया जाए। ट्रंप के वकील की जानिब से न्यूयॉर्क की अदालत में दायर केस खारिज करने की दरख्वास्त 9 दिसंबर को सुनी जाएगी। ट्रंप को अदाकारा स्टॉर्मी डैनियल को रकम देने समेत 34 इल्जामात का सामना है। फ्रांस की वजीर आजम के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब। मिशेल बार्नियर पार्लियामेंट से एतमाद का वोट हासिल न कर सके। फ्रांसीसी वजीर आजम को पार्लियामान की मंजूरी के बगैर बजट इक़दामात पर अदम एतमाद का सामना करना पड़ा। फ्रांस में 62 साल बाद किसी सरबराह मुमलकत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब हुई। चैंपियंस ट्रॉफी पर डेडलॉक बरकरार। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी आईसीसी और ब्रॉडकास्टर्स की अहम मीटिंग में शिरकत के लिए दुबई पहुंच गए। मसले पर आईसीसी चुप, पीसीबी खामोश। भारतीय क्रिकेट बोर्ड पाकिस्तान का मुजवजा पार्टनरशिप या फ्यूजन मॉडल मुस्तरद कर चुका। अहम फैसले मुतवक्के। नेशनल स्टेडियम कराची की अपग्रेडेशन का काम तेज। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का नेशनल स्टेडियम कराची का दौरा। नई इमारत के चारों फ्लोर्स का मुआयना किया। कहा काम की रफ्तार के साथ आला मयार को यकीनी बनाया जाए। नई बिल्डिंग में इंक्लोजर्स बनाने और शायकीन क्रिकेट की सहूलत के लिए पार्किंग एरिया को स्टेडियम के करीब करने की हिदायत की। और पाक जिम्बाब्वे तीसरा और आखिरी T20 आज बुलवायो में खेला जाएगा। ग्रीन शर्ट्स को 3 मैच की सीरीज में 2-0 की फैसला कुन बढ़तरी हासिल।